हेलो गाइस, मैं प्रभजीत कौर। वेलकम टू HJ न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। पाकिस्तान में घुसकर हमले के बाद भारत के बयान के मायने। भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए हमले के बाद भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने अपने बयान में बताया है कि हमला सफल रहा और इसमें आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कमांडर उस्ताद गौरी, कुछ ट्रेनर और आतंकवादी हमलों का प्रशिक्षण ले रहे आतंकवादी मारे गए हैं। मंगलवार को भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए हमले के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि भारत का निशाना न तो सिविलियन थे, न ही पाकिस्तानी सेना। भारत की ओर से की गई कार्यवाही केवल आतंकियों को निशाना बनाने के लिए की गई थी। विजय गोखले ने यह भी बताया कि ये हमला सफल रहा। इसमें आतंकवादी संगठन के जैश ए मोहम्मद के कमांडर उस्ताद गौरी और ट्रेनर आतंकवादी हमलों का प्रशिक्षण ले रहे कई आतंकवादी मारे गए। हालांकि भारत सरकार की ओर से मारे गए लोगों की संख्या का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। भारत की ओर से जारी बयान बहुत सदा हुआ कूटनीतिक है। भारत के बयान के कुछ निहितार्थ इस प्रकार हैं। भारत ने अपने बयान में सीधे तौर पर कहा कि हमला पाकिस्तान पर, उसकी आवाम पर, सेना पर हरगिज नहीं था, केवल इसमें आतंकवादियों को निशाना बनाया गया। यानी भारत युद्ध का तो ना कोई संकेत दे रहा था, न ही पाकिस्तान को युद्ध में जाने के लिए कोई वजह दे रहा था। विदेश सचिव को सामने लाकर भारत ने इसे सेना बनाम सेना होने से रोका। साथ ही विश्व समुदाय को संदेश देने के लिए विदेश मंत्रालय को सामने लाया गया। भारत ने इसे आतंकियों पर हमला बताया। इससे भारत विश्व समुदाय को संदेश दे पाया कि भारत की ये कार्रवाई युद्ध नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक एहतियाती प्रयास है। ऐसा करना इसलिए अनिवार्य हो गया था क्योंकि उनकी तैयारी कुछ ज्यादा बढ़ गई थी। पुलवामा के हमले के बाद जैश ए मोहम्मद भारत के कई हिस्सों में हमले की तैयारी कर रहा था। इस वजह से ऐसा करना जरूरी था ताकि भविष्य में पुलवामा जैसी कोई पुनरावृत्ति दोबारा न हो सके। भारत ने यह संकेत दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जो केवल विश्व समुदाय की पैरवी का मोहताज नहीं है, वो अकेले निर्णय ले सकता है और आतंकवाद से खुद जरूरी कदम उठाने के लिए काम कर सकता है। भारत की पाकिस्तान में घुसकर की गई इस कार्यवाही के बाद यदि सेना के मंच को आधिकारिक तौर के लिए इस्तेमाल किया जाता तो ये कूटनीति से ज्यादा सामरिक संदेश देना होता। बहुत सोच समझकर भारत ने विदेश मंत्रालय के जरिए अपनी कार्यवाही को आधिकारिक स्थिति में रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज।